हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज मैं लाइव आया था और लाइव मार्केट सेशन में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस किए थे। आई होप जो लोग जुड़े होंगे वो उसका पूरा फायदा लिए होंगे। मेरी कोशिश रहेगी कल फ्राइडे को भी मैं 11:30 के आसपास लाइव आऊं और आपको इस लाइव मार्केट की लर्निंग दूं। वहीं पर वापस से अब हमने आप लोगों की डिमांड पर शुरू किया है हर दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट का आउटलुक, चार्ट कैसे वर्क करता है, इन सब को सिखाने के लिए एक अलग से वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें कल हमने इसी वीडियो के अंदर इंटीग्रेट कर दिया था, जिसके कारण ये वीडियो बड़ी हो गई थी। लेकिन आज से हम कोशिश करेंगे कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो सेपरेट रहे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से कि क्या है निफ्टी में, क्या है बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि लाइव मार्केट में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि 19,000 ये जो 645 का हाई है जिससे ये गिरा है, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है जो एज पर टेक्निकल होता है। तो यहां पर मैं बता दूं कि ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन, ये प्योर एक टेक्निकल लर्निंग है कि आप समझ सकते हो किसको क्या कहते हैं, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और लाइव मार्केट में चूंकि हमने समझाया और मार्केट वहां से ऊपर गया तो आपके लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन भरा हो सकता है। तो वहां पर ये टॉप लगता है, गिरावट होती है, तो ये रेसिस्टेंस जब ब्रेकआउट करता है विद कंफर्मेशन तो मार्केट एक ऊपर की तरफ जा सकता है। ऐसा मूवमेंट एज पर टेक्निकल कहा जाता है। तो एज पर टेक्निकल कहा जाता है तो मार्केट ने भी कंफर्मेशन दिया और एज पर टेक्निकल अपनी कहावत को सत्य करते हुए 650 के ऊपर में 737 तक गया। एंड आई होप जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, जिन्हें लर्निंग होगी, जिन्हें कंफर्मेशन आता होगा, उन्होंने लाइव मार्केट का मजा लिया होगा। अब अगर हम बात करें तो जब रेसिस्टेंस टूट जाता है तो ये सपोर्ट में बदल जाता है। तो ड्यू टू दैट रीजन कल के लिए 19,650 क्या हो गया, हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। वहीं पर अगर हम रेसिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो हमारा जो ये टॉप है जहां से गिरने के बाद एक ऊपर गया था और वापस गिरा, वापस ऊपर गया, तो ड्यू टू दैट रीजन 19,870 क्या हुआ, हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल हो गया जिस पे हमें नजर रखने की जरूरत है। तो ये होता है चार्ट देखने का कंप्लीट नजरिया कि हम चार्ट कैसे देखते हैं फॉर इंट्राडे। और वहीं पर फिर हम 5 मिनट 15 मिनट की एनालिसिस में जाते हैं जो हमने लाइव मार्केट के इस वीडियो में सिखाया था, जो आप यहां से लाइव से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो सेम बैंक निफ्टी हमने आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में डिस्कस की थी कि ये देखो, ये लगातार टॉप यहां से रुका है और यहां से ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ड्यू टू दैट रीजन 44,656 इसका ब्रेकआउट लेवल होता है एज पर द टेक्निकल, और मार्केट उस अपनी स्टडी को कंप्लीट किया एंड जिसके कारण 44,915 का हाई लगाया है। एंड आई होप अगेन जिसने भी सेशन को अटेंड किया होगा उसे फायदा मिला होगा। अब आता है कि भैया नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल क्या है और कल के लिए लेवल क्या है। तो ये एक टॉप है जहां से गिरा, ये दूसरा टॉप है जहां से गिरा। इसके मद्देनजर 44,950 और एक ये रिट्रेसमेंट का लेवल है जहां मार्केट बहुत दिन तक रुका था, अराउंड 1 2 3 4 5 6 दिन तक मोटा मोटा ऑन एन एवरेज। तो 45,150 का इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है। तो ये दो इसके क्या हो गए, नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल हो गए। जहां पर इसके सपोर्ट लेवल पे हम चर्चा करें तो सपोर्ट लेवल 44,000 वही 650 का और 44,500 का है, जहां पर हम इस पे नजर रखेंगे। तो आप एक चीज अगर गौर करो तो निफ्टी की चाल थोड़ी सी अलग और बैंक निफ्टी की चाल थोड़ी सी अलग है। यहां पर यह बात अलग है कि दोनों ने ब्रेकआउट दिया है, बट स्टिल जो दोनों की चाल है वो अभी तक सेम नहीं चल रही है। ये बात को याद रखिएगा। बहुत बार क्या होता है, या मैक्सिमम टाइम हम ऐसे कहते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक में चलता है, बट बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब सिंक में नहीं चलता है। तो अभी दोनों सिंक में नहीं चल रहे हैं, बट आई होप कि बहुत जल्दी सिंक में मिल जाए। वहां पर कल की इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि सितंबर मंथ वो मंथ होता है जहां पर अमेरिकी मार्केट के हिसाब से अच्छा नहीं रहता है, इंडियन मार्केट के हिसाब से 50-50 का चांस होता है। यानी 5 बार अगर पिछले 10 साल का डेटा देखें तो 5 बार निफ्टी ने परफॉर्म किया, 5 बार निगेटिव रिटर्न दिया, यानी मिक्स कहानी ड्यू टू सीजन यानी जो अभी हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन चालू हो रहा है तो उसके कारण डिमांड्स चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, जहां पर इसीलिए मैंने कहा कि अगस्त मंथ का डेटा साफ कहता था कि अगस्त मंथ में मार्केट गिरता ही गिरता है, लेकिन सितंबर मंथ का डेटा कंफ्यूजिंग है, तो हमें लेवल पे फोकस रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक पे, और हम कहीं और दूर नहीं जाएंगे। हम जो आज लाइव मार्केट में आपके साथ डिस्कस किए थे उसी स्टॉक को देखने की कोशिश करेंगे और उसी से के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप उस लर्निंग को बेहतर समझ सको। आज लाइव मार्केट में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये देखिए 4020 का
टॉप है जहाँ से गिरा वापस से 4020 यानी 4019 है, तो 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं, और फिर वहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ड्यू टू दैट रीज़न हम ये पकड़ रहे हैं कि ये जो 4020 ये क्या हो गया, इसका सपोर्ट लेवल हो गया। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या हो गया, 3976 का है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सपोर्ट लेवल को इस तरीके से होल्ड करता है, जिसमें जब ये जो टॉप लगा है ना 4070, ये अपने आप में जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो उस दिन जिसको ब्रेक करता है उसका टॉप एक रेसिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल बन गया। वहीं पर ये जो टॉप है 4135 का रियल बैंग ऑन ब्रेकआउट जो कहलाएगा वो HCL में 4135 के ऊपर में कहलाएगा। तो ड्यू टू दैट रीजन ये एक अच्छा क्राइटेरिया क्रिएट कर रहा है। गिरावट के बाद साइडवेज के बाद ऊपर निकलने की कोशिश, वहां पे 4020 सपोर्ट लेवल जो रेसिस्टेंस हुआ 4070 का और 4135 का है। उसके बाद बात करते हैं TNPL के बारे में, जहां पे TNPL की लर्निंग अगर हम आपके साथ फोकस करें तो आज ही हमने लाइव सेशन में आप लोगों को 2 सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग दी थी कि कल शुगर शेयर चले थे, कल पेपर शेयर चले थे और दोनों में महा तेजी हुई थी। अब जिन लोगों को सब्र नहीं होता या जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं होती है, वो लोग को क्या लगता है, अरे मैं तो रह गया, मैं तो आज ही खरीदूंगा, मैं आज ही करोड़पति बनूंगा, मैं तो आज ही इंट्राडे में कमाऊंगा। वहां पर आप चार्ट पे देखोगे तो आज मैक्सिमम कह रहा हूँ यानी 80-90% न शुगर स्टॉक परफॉर्म किए न पेपर स्टॉक परफॉर्म किए। यानी अगर किसी ने बिना नॉलेज के इंट्राडे में सौदा पकड़ने की कोशिश की है तो उसके इंट्राडे में नुकसान हो गया। तो ये लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है कि जब भी कोई स्टॉक किसी दिन बम्प अप चलता है तो उसके नेक्स्ट डे वो कहीं ना कहीं रुकता है, थमता है, तो वो इंट्राडे का व्यू होता है। लॉन्ग टर्म का व्यू अच्छा है बट वहां पर वो थमता है क्योंकि एक ही दिन में वो इतना दौड़ चुका होता है कि वो बेचारा थक जाता है, वो कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश करता है। दैट्स द पार्ट, वहां पे अटकता है। बट ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमें हेल्प करती है। तो वहां पे तमिलनाडु का जो ये न्यूज़ प्रिंट वाला है इसमें 284 का सपोर्ट लेवल है, बट लेट्स सी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ब्रेकआउट में जो हाई होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 294 का जो ये हाई है एज अ रेसिस्टेंस के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट शेयर पे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि 10 सितंबर से शुरू होने जा रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे आप सबको पता है कि इस मेंबरशिप के अंदर में जिस तरीके से हम आपको लर्निंग देते हुए जो स्टॉक देते हैं, वो जो फटते हैं, ब्लास्ट होते हैं, उस लर्निंग के साथ आप बिल्कुल उसी तरीके से खुद का बॉस बन के खुद से स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे, खुद की एंट्री निकाल पाओगे, खुद का स्टॉप लॉस निकाल पाओगे, खुद का टारगेट निकाल पाओगे। आपको किसी से पूछने समझने की जरूरत नहीं। आज तक आपको जो नुकसान है उसका रीजन ये, आप दूसरे से पूछते हो, दूसरे के पीछे डिपेंड होते हो, दैट्स द बिग रीजन, नुकसान होता है। लेकिन जब आप एक बार खुद समझते हो कि मेरे को पता है निफ्टी में क्या करना है, मेरे को पता है बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो आप बिंदास ट्रेड करते हो बिना किसी से डरे, बिना किसी से पूछे। तो दैट इज द थिंग जहां पे हम आपको सिखाने वाले हैंड होल्डिंग के साथ, रिवीजन क्लास के साथ, स्टडी मटेरियल देंगे, जो इंडिया में इकलौता हमारा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कॉपीराइट स्टडी मटेरियल देता है। आपको स्क्रीनर मिलेगा, आपको ट्रेडिंग जनरल मिलेगा। ट्रेडिंग जनरल वो है जो कोई नहीं देता है, हम आपको देते हैं, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग की एक अन्य दुनिया में ले जाओ। तो ये सारी चीज़ें मिलती है, तो कोई भी हो, बिगिनर से लेकर एडवांस तक हो, आप बिंदास कर सकते हो। और हमारे काम का प्रूफ है कि जहाँ पे सूर्या रोशनी हो या जो भी स्टॉक हमने आप लोगों को IDFC बैंक दिया हो, कॉस्मो फर्स्ट दिया हो, ऐसे जो भी स्टॉक हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सुपर ब्लास्ट होते हैं। तो मौका ना जाने दीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, जुड़ जाइए, सीट बुक कर लीजिए। लिमिटेड सीट है हमारे बैच में, लिमिटेड स्टूडेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को ना हैंड होल्डिंग दे सकते हैं ना रिवीजन दे सकते हैं। तो ड्यू टू दैट रीजन कॉल करके सीट बुक कर लीजिए। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइए, हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जहाँ पे आज ही हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया और इंट्राडे में लाइव मार्केट में डिस्कस किया, और उसमें आज बहुत बेहतरीन मौका बना है और आज भी आगे भी मौका बनेगा। ये एक टॉप था 2282 का, गिरावट हुई वापस से 2 दिन से। क्या हुआ था देखो, अब एक प्रूफ बताता हूँ, जो अभी 2 मिनट पहले लर्निंग दी थी कि जब भी इसका हाई लगता है ना, मार्केट अटक जाता है। अगले दिन क्या हुआ, ये हाई को तोड़ना मुश्किल हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जब ऐसा ब्रेकआउट पे हाई लगता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने इसकी लाइव लर्निंग ले ली, इसको डायरी में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आज ही हमने लाइव मार्केट में जब इसका हाई तोड़ रहा था तो हमने शेयर किया कि एज पर टेक्निकल कहा जाता है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो ये लर्निंग थी, आपने लर्निंग का प्रूफ देखा, ये वहां से दीपक नाइट्रेट, अगर जिसने भी लाइव सेशन अटेंड किया उसको मजा आया। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट क्या हो गया, 2284 का हो गया। बट जब हम वीकली चार्ट से जाते हैं तो 2365 का रेसिस्टेंस लेवल है। तो 2365 का रेसिस्टेंस है, अब ये बन गया इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक। जहाँ पे ये वीकली चार्ट है, ये टॉप है जहाँ से गिरा था और वापस, और ये लेवल जो है ना, ये अगर आप देखोगे ना वीकली का, तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ एक्चुअली
सिर्फ 2365 कहना गलत होगा। अगर ये थोड़े से लेवल क्रॉस हो जाएंगे ना 2365 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है, मतलब 2400 भी अगर उसके ऊपर निकल जाएगा तो इसका पूरा रास्ता खुल जाएगा। रास्ता क्यों खुलेगा? क्योंकि यहां के बाद यहां तक कोई ब्रेकर नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। जो आप लोग कहते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए, तो एक्चुअली ऊपर में ब्रेकर होता है इस तरह, जहां पे आपका ट्रेड उलट जाता है और आपको पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से हमारे पास दीपक नाइट्राइट है। उसके बाद अगर हम मजगांव डॉक की बात करें, अगेन सेम लाइव मार्केट में लर्निंग शेयर करी। ये 2042 था, हाई गिरा है और ये ब्रेकआउट ले रहा है, एंड इन ब्रेकआउट के कारण ये एज पर स्टडी ऊपर की तरफ चल रहा है। तो क्या हुआ, 2129 तक गया। अब इसी में लर्निंग क्या है, अगेन 2129.95 यानी 2130 क्या हो गया, इसका रेसिस्टेंस लेवल हो गया। क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोर्ट लेवल क्या हो गया, 2042 हो गया। तो अब एज पर स्टडी अगर इसके ऊपर परफॉर्म करता है तो कंफर्मेशन के साथ, अगर आपके पास कंफर्मेशन की पावर है, ताकत है, तो आप खुद का बॉस बन के खुद का डिसीजन ले सकते हो। देखो ध्यान से सुनना, अब यहीं पे एक फर्क सिखाता हूँ। फर्क ऐसे समझो, मान लो मैंने ये कह दिया कि कल मजगांव डॉक ऊपर जाएगा, या कल को छोड़ दो, आज मान लो लाइव मार्केट में मैंने ये कह दिया कि ऊपर जाएगा। सोचो आपने पोजीशन ले ली, जैसे ही वो 5 रुपए डाउन आएगा आप तो धक धक करने, अरे गिर गया, ये अग्रवाल जी गलत हो गए, इनका टिप्स गलत हो गया। क्यों? आपको तो पता ही नहीं, आपको तो लगा बस लिया और रॉकेट हुआ, मुझे मुनाफा हो जाए। तो ये जो धक 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 है ना, ये बस इसीलिए होता है। तो ड्यू टू दैट रीजन कहा जाता है जहां सरस्वती माता वहां लक्ष्मी माता। इसलिए हम कहते हैं हम टिप्स नहीं देते, हम लर्निंग देते हैं, क्योंकि लर्निंग से कलेजा मजबूत होता है, लर्निंग से हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग से हमें कोई डरा नहीं सकता है। दैट्स द पार्ट हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आप फायदा लीजिए और हमें कमेंट में बताइए ये कोशिश कैसी लगी। इसको कंटिन्यू करें तो बस लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।